हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों सारे आईपीओज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर। राइट, तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। सो देखिए, प्रीमियर एनर्जीज़ का सेकंड डे आज, ये बात ध्यान रखिएगा, 29 यानी कल जाकर ये इशू हमको बंद होता हुआ देखने को मिलने वाला है। ₹1 की फेस वैल्यू है, करीबन 427 से 450 का प्राइस बैंड है, 33 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 2830 करोड़ का ये इशू है, जिसमें से 1291 करोड़ का है फ्रेश इशू और बचाओ बाकी का ऑफर फॉर सेल है करीबन 1539 करोड़ का। इसमें कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ₹22 पर शेयर का डिस्काउंट रखा है और बेसिकली बीएससी एनएससी दोनों पर हमको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। अभी दोस्तों अगर बात करें जितना सब्सक्राइब हुआ ये इशू, ऑलमोस्ट 90% क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हो चुका है। करीबन 500 करोड़ क्यूआईबी ने डाल दिए इस इशू के अंदर। एचएनआई कैटेगरी 15 गुना, जी हाँ 15 गुना तक अभी तक बढ़ चुकी है। कुल मिलाकर एचएनआई ने अभी तक इस इशू में 6464 करोड़ रुपीज़ डाले हैं, जिसमें बिग एचएनआई ने करीबन 16.17 टाइम्स और स्मॉल एचएनआई ने करीबन 13.51 टाइम्स के आसपास इस इशू को भर दिया है। इसके अलावा दोस्तों रिटेल कैटेगरी भी जल्दी हमको सब्सक्राइब होती हुई दिख रही है, करीबन 4 गुना, ऑलमोस्ट 3.81 टाइम टू बी प्रिसाइज। अभी तक इतनी सब्सक्राइब हो चुकी है, कुल मिलाकर 3758 करोड़ रुपीज़ ऑलरेडी आ चुका है। और ये जो इशू है उसमें एम्प्लॉय कैटेगरी भी है, जो करीबन 6.28 टाइम्स के आसपास भर चुकी है। कुल मिलाकर 5.44 टाइम्स दोस्तों ये इशू भर चुका है। और याद रखिएगा अभी सेकंड डे चल रहा है, अभी इसका एक दिन और बचा हुआ है और कल मेजर पैसा हमको क्यूआईबी का आता हुआ नजर आएगा। तो नो डाउट इशू को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है। करीबन 10,797 करोड़ के आसपास दोस्तों अभी तक इस इशू को मिल चुका है। ये देखने वाली बात होगी क्या टोटल 1 लाख करोड़ इस इशू को मिलते हैं या फिर नहीं, ये एक इंटरेस्टिंग बात होने वाली है। तो आई थिंक वो कल पता चलेगा, बट नो डाउट इशू को अभी मैसिव सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है। अगला दोस्तों इशू आता है इको मोबिलिटी का। जी हाँ, इको मोबिलिटी आईपीओ भी ओपन हो चुका है, आज से 28 है दोस्तों आज, और ये 30 तक ओपन रहेगा। ₹2 की फेस वैल्यू है, करीबन 318 से 334 का प्राइस बैंड है कंपनी का। 44 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 601 करोड़ का इशू है, जिसमें से 601 करोड़ का ही ऑफर फॉर सेल है। ये बात ध्यान रखिएगा, बीएससी एनएससी दोनों पर हमको ये लिस्ट भी होता हुआ नजर आएगा। अभी तक जो रिस्पॉन्स इसको मिला है, इसमें देखिए क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से मेजरली कुछ खास पैसा निकल कर नहीं आया है, बट एचएनआई कैटेगरी क्लोज टू 4 टाइम्स सब्सक्राइब होने वाली है। जी हाँ, 3.70 टाइम्स अभी तक सब्सक्राइब हो चुकी है। कुल मिलाकर 334 करोड़ रुपीज़ अभी तक हमको एचएनआई से आते हुए दिखे, जिसमें बिग एचएनआई ने ऑलमोस्ट 3.51 टाइम्स एंड स्मॉल एचएनआई ने 4.09 टाइम्स। वहीं रिटेल कैटेगरी दोस्तों 2.77 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुई है। कुल मिलाकर 583 करोड़ रुपीज़ के आसपास यहाँ पर रिटेल ने भी पैसा लगा दिया है। कुल मिलाकर दोस्तों ये इशू फुली सब्सक्राइब हो चुका है, 2 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। आज हम 5 बजे बात करेंगे कि कितना सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है बेसिकली डे 1 के अंदर इस इशू का और डे 2 में प्रीमियर का। राइट, तो वो वीडियो आ जाएगा जिसमें बात करेंगे टोटल सब्सक्रिप्शन कितना निकल कर आया है, बट दोनों इशू को बहुत दमदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला आईपीओ आता है जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 30th, नाम है बाजार स्टाइल रिटेल। जी हाँ, 30 अगस्त से 3 सितंबर के बीच में ये इशू भी ओपन होगा। ₹5 की फेस वैल्यू है, करीबन 370 से 389 का प्राइस बैंड है। 38 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 834 करोड़ का ये इशू है, जिसमें से 148 करोड़ का है फ्रेश इशू और बचाव बाकी का है ऑफर फॉर सेल 686.68 करोड़ का। इसमें कंपनी ने अपने इंप्लॉयज के लिए डिस्काउंट रखा है ₹35 पर शेयर का और बीएससी एनएससी दोनों पर हमको ये लिस्ट भी होता हुआ दिखेगा। इस इशू के अंदर दोस्तों 50% रिजर्वेशन रखा गया है फॉर द क्यूआईबी कैटेगरी। तो 35% रिजर्वेशन है रिटेल के लिए और 15% रिजर्वेशन है एचएनआई कैटेगरी के लिए। तो देखते हैं कितना बढ़िया सब्सक्राइब हो पाता है ये इशू, अभी कितना रिस्पॉन्स आता है स्पेसिफिकली कल यहाँ पर 29 है, याद रखिएगा। और इसकी एंकर बुक निकल कर आएगी। राइट, किस तरीके के नाम देखने को मिलते हैं वो देखने वाली बात इंटरेस्टिंग होगी। अगला दोस्तों इशू है गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग। जी हाँ, ये एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ जो 2 सितंबर से 4 सितंबर तक ओपन रहेगा। ₹10 की फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड है 503 से 529 रुपीज़ पर शेयर का। 28 शेयर्स का लॉट साइज है, काफ़ी स्मॉल इशू है, करीबन 168 करोड़ का ऑलमोस्ट, जिसमें से 135 करोड़ का है फ्रेश इशू और बचाव बाकी का है ऑफर फॉर सेल। इसकी भी लिस्टिंग हमको बीएससी एनएससी दोनों पर देखने को मिलेगी। इसमें 50% रिजर्वेशन है क्यूआईबीज के लिए, तो 35% रिजर्वेशन है रिटेलर्स के लिए और एचएनआईज के लिए है 15% रिजर्वेशन। थोड़ा सा आपको कंपनी का बता दो, देखिए गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग एक मैन्युफैक्चरर है प्रिसीजन कंपोनेंट, जिसमें डिस्क एंड स्ट्रिप स्प्रिंग्स आती है, उस सब का दोस्तों कंपनी काम करती है। इसमें कॉइल एंड स्पिरल स्प्रिंग्स हो गई, इसके अलावा देखिए एसएफएस हो गई। और जो कंपनी है वो बेसिकली ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। राइट, सो कंपनी का मेजर जो बिजनेस है, राइट, वो सेक्टर्स जैसे इलेक्ट्रिकल, ऑफ हाईवे इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, जनरल इंजीनियरिंग, इन सब के अंदर ज़्यादातर काम आता हुआ नजर आता है। ऑटोमोटिव और रेलवे में भी कंपनी का दोस्तों जो मोबिलिटी सेगमेंट है वो काम आता है। सो नो डाउट कंपनी बढ़िया नजर आती है। बट अगर फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो देखिए फंडामेंटल्स में थोड़ी सी उतार चढ़ाव दिख रही है। जी हाँ,
कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो ज़रूर इंक्रीज़ करा है, बट प्रॉफिटेबिलिटी जो 24 करोड़ की थी वो घटकर 22 करोड़ रह गई, राइट। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला, नहीं कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में 8% का डिक्लाइन देखने को मिला है। तो देखते हैं यहाँ पर कंपनी किस तरह की है, जल्द डिटेल में हम बात करेंगे कंपनी के बारे में। अब चलिए बाकी आईपीओ जो ग्रे मार्केट में बात कर ले तो देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस लगातार ग्रे मार्केट चल रही है, 41 रुपीज़ के आसपास करंटली ग्रे मार्केट है। अगले दोस्तों इशू आता है गाला प्रिसिजन इंजीनियरिंग, कोई ग्रे मार्केट अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाई है इस मेन बोर्ड इशू की। अगला आता है दोस्तों जीएम ग्लोबल फूड्स, ये एक एनएससी में इशू है जो 61 रुपीज़ की प्राइस मिलता है, कोई ग्रे मार्केट नहीं है, करीबन 82 करोड़ का इशू का साइज़ है, 2 सितंबर से 4 सितंबर के बीच में ओपन होगा। नेक्स्ट आता है अर्चित न्यूवुड इंडस्ट्रीज़, ये एक बीएससी एसएमई इशू है जो 270 रुपीज़ के प्राइस के साथ आया है। 270 की ग्रे मार्केट है, करीबन 100%, 168 करोड़ का दोस्तों इशू का साइज़ है और 30 अगस्त से 3 सितंबर के बीच में ओपन होगा। अगला आता है बाजार स्टाइल रिटेल, अभी आपको बताइए मेन बोर्ड आईपीओ, करंट ग्रे मार्केट है 36.25% के आसपास। अब देखते हैं यहाँ पर कितना देखिए ग्रे मार्केट बढ़ सकता है। अगला दोस्तों इशू आता है बॉस पैकेजिंग सॉल्यूशंस, ये एक एनएससी में इशू है जो ओपन होगा फ्रॉम 30th to 3rd ऑफ सितंबर। 66 का प्राइस बैंड है, बट वही ग्रे मार्केट नहीं है, 8.41 करोड़ का इशू का साइज़ है। अगला दोस्तों इशू आता है जिसका नाम है ट्रैवल्स एंड रेंटल्स, ये भी एक एसएमई इशू है जो बीएसए पे लिस्ट होगा। 40 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, करीबन 12 रुपीज़ का ग्रे मार्केट यानी 30% का प्रीमियम है, 12.24 करोड़ का इशू का साइज़ है और 29 से 2 सितंबर के बीच में ओपनिंग होगी। अगला आता है एरन कंपोजिट, एक बी एनएससी एसएमई इशू है जो 125 के प्राइस बैंड के साथ आया है, कोई ग्रे मार्केट नहीं है, 56 करोड़ का इशू का साइज़ है और फर्स्ट डे ही आज, लेकिन अभी तक 1.41 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। और याद रखिएगा 30 तारीख को इस इशू की क्लोजिंग है, राइट। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कोई ग्रे मार्केट नहीं होने के बावजूद भी एसएमईज के अंदर अच्छा रिस्पॉन्स दिख रहा है, बल्कि इशू फुली सब्सक्राइब हो जा रहा है। अगला दोस्तों इशू आता है पैरामेट्रिक टेक्नोलॉजीज, ये भी एक एसएमई इशू है जो एनएससी पे लिस्ट होगा। 110 का प्राइस बैंड है, इसकी भी कोई ग्रे मार्केट नहीं है, करीबन 34 करोड़ का इशू का साइज़ है, बट स्टिल इशू दोस्तों अभी तक फुली सब्सक्राइब हो चुका है। याद रखिएगा ये इशू 30th को बंद होगा। अगला आता है दोस्तों इकॉस मोबिलिटी, राइट। मेन बोर्ड इशू जो आज से ओपन हुआ है, ग्रे मार्केट है 58% के आसपास, यानी अच्छी ग्रे मार्केट चल रही है। अब देखते हैं कितना बढ़िया देखिए कर पाता है, कितना रिस्पांस मिलता है, अभी तक तो रिस्पांस काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अगला आता है इंडियन फॉस्फेट, ये भी एक एसएमई इशू है जो एनएससी पे लिस्ट होगा। 99 का प्राइस बैंड है, करीबन 136% का प्रीमियम है, 67-68 करोड़ का इशू का साइज़ है और याद रखिएगा इशू की क्लोजिंग है 29 को यानी कल। अगला आता है दोस्तों जय बी लेमिनेशंस, एक एनएससी एसएमई इशू जो 146 के प्राइस बैंड के साथ आया है, 85 रुपीज़ का इसका ग्रे मार्केट है, ऑलमोस्ट 58-59% का प्रीमियम है, करीबन 89 करोड़ का इशू का साइज़ है और याद रखिएगा दोस्तों इस इशू की क्लोजिंग कल होने वाली है। अगला आता है प्रीमियर एनर्जीज, एक मेन बोर्ड आईपीओ जिसकी ग्रे मार्केट में थोड़ी सी गिरावट जरूर है, बट 83% ग्रे मार्केट करेंटली चल रही है। सब समझ सकते हैं कितने शानदार ग्रे मार्केट है, करीबन 90% तक ग्रे मार्केट चली गई थी, बट ठीक है, जिस तरीके का रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा है। अगला दोस्तों इशू आता है वी डील सिस्टम, एक एनएससी एसएमई इशू जो 112 की प्राइस के साथ आया है, करीबन 19-20% के आसपास का प्रीमियम है और 18 करोड़ का इशू का साइज़ है और याद रखिएगा ये इशू भी कल बंद होगा। अगला दोस्तों इशू आता है रैपिड मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स, ये एक बीएससी एसएमई इशू था जिसको रिस्पांस मिला 350 टाइम्स, बट ग्रे मार्केट ओनली 11% के, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा रिस्पांस मिल गया। अगला आता है दोस्तों हाँ ये बात ध्यान रखिएगा इसका अलॉटमेंट आ जाए। अगला आता है रिसोर्स ऑटोमोबाइल, जिसके बारे में आप काफ़ी सुन रहे होंगे बिकॉज काफ़ी छोटा इशू बट रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा, और कंपनी के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, बट ये देखिए ऐसे में अभी थोड़ा बहुत फ्रॉड चल रहा है, बट स्टिल 90% के आसपास का प्रीमियम है। कल लिस्टिंग है इस इशू की, देन आज कुछ लिस्टिंग्स हुई जिसमें दोस्तों क्यूवीसी एक्सपोर्ट्स 87% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ, ये अपने आप में थोड़ा चौंकाने वाला था क्योंकि 105% के आसपास का प्रीमियम था, बट लिस्टिंग 87% पर ही हो गई, तो ये थोड़ा सा जिस मैंने कहा चौंकाने वाला था। इसके अलावा आइडियल टेक्नोप्लास्ट जिसकी लिस्टिंग दोस्तों करीबन 9% के आसपास हुई, ठीक है, बट ओरिएंट टेक ऑल्सो ये भी दोस्तों आज ग्रे मार्केट से नीचे लिस्ट होता हुआ नजर आया, तो काफ़ी इशू थे जहाँ पर लिस्टिंग ग्रे मार्केट के नीचे होती हुई नजर आई, आज हमने देखा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।